हे हाय फ्रेंड्स। सो हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ये जो नया साल है वो आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारा प्रॉफिट लाए। वी अंडरस्टैंड दैट कि आज का वीडियो स्टॉक मार्केट के फॉल्स के रीजंस पे है, बट आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी, इन्वेस्टिंग जर्नी। तो we'll have to get through this particular time also. सो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पांच बड़े रीजंस आज जो मार्केट गिरा है अच्छा खासा, मतलब ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वी आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई वाज अंडर इम्प्रेशन कि आज शायद मार्केट बंद है, बट मार्केट्स बंद नहीं है आज। सो वो रीजंस थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, 28 मार्च को हम मुंबई आ रहे हैं फॉर एन ऑफलाइन सेशन ऑन हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर करंट मार्केट सिनारियो के बारे में भी बहुत सारी डिस्कशंस वहाँ पे होने वाले हैं। तो इफ यू विल बी इन मुंबई ऑन दैट डे, तो डेफिनेटली यू शुड जॉइन अस। उस सेशन की बुकिंग की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। तो आशा करूंगा आप जरूर वहां पे हमें मिलेंगे। तो अब बात करते हैं पांच वो बड़े रीजंस जिसकी वजह से मार्केट आज गिरा है। तो सबसे बड़ा रीजन अगर आज मार्केट गिरने का वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस। $114 पर बैरल तक ये प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ईरान ने अब जो उनके नेबर से, जैसे कि कतार हो या यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो या बहरीन हो, तो इनकी एनर्जी फैसिलिटीज पे अटैक करने की बात की है, और कहीं कहीं पे तो अटैक हो भी गया है। जैसे कि कतार की जो एक रास लाफान नाम की जो कतार एनर्जी क्या जो मतलब प्लांट है, कोर एलएनजी प्रोसेसिंग ऑपरेशन का प्लांट, तो उस पे उन्होंने अटैक किया है। एंड डेफिनेटली कतार ने बोला है कि ये मतलब सीरियस डैमेज हुआ है। इवन यूएई के भी बहुत सारे प्लांट्स पे अटैक हुआ था, बट दे इंटरसेप्टेड दोज मिसाइल्स या ड्रोन्स। तो वहां पे ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट फिर भी बहुत सारा प्रोडक्शन वगैरह स्टॉल हो रहा है उसकी वजह से। एंड दिस इज द रीजन। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर यूएस के बेसिस यहाँ से नहीं हिलेंगे इस एरिया से, तो वी विल स्टार्ट टारगेटिंग दीज ऑपरेशंस, बिकॉज ईरान का कहना है कि यूएस ने और इसराइल ने उनके एनर्जी जो प्लांट्स है उन पे अटैक करना शुरू किया है। तो वी आर गोइंग टू डू द सेम ऑन दी अलाइज ऑफ यूएस। या मतलब डायरेक्ट अलाइज नहीं है वो, बट फिर भी मतलब उनका कहना है कि अगर वहां पे बेसिस है, मतलब यू आर देयर अलाइज ओनली। तो फ्रॉम दैट एंगल, सो ये अनसर्टेनिटी फिर से एक बार मार्केट में आई है, एंड दैट्स व्हाई जो इन बिटवीन $120 पर बैरल तक ये प्राइस जा चुकी थी, वो फिर से एक बार $114 पर बैरल तक जा चुकी है ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस। एंड दैट इज द रीजन, मतलब ये सबसे मेजर रीजन है। और उसी का सेकंड सब रीजन ये निकलता है कि बिकॉज ऑफ दैट बाकी मतलब सारा ग्लोबल मार्केट यहाँ पे गिरा है। सो सेकंड रीजन यही है कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, तो उसका नतीजा भी हमारे इंडियन मार्केट्स पे यहाँ पे होता हुआ हम देख रहे हैं। फिर जापान हो या फिर कोरिया के मार्केट्स हो, या फिर कल भी अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करते हैं, तो दोज मार्केट्स वर आल्सो डाउन। सो आई थिंक उसी का एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ में हुआ है, और उसी का नतीजा इवन इंडियन मार्केट्स पे भी हम यहाँ पे देखता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब तीसरा रीजन क्या है इसके मार्केट फॉल के पीछे? वो है कि जो सबसे बड़ा मतलब एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है इंडिया में, तो वहाँ उस बैंक के पार्ट टाइम जो चेयरमैन थे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, अतानु चक्रवर्ती जी ने, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। और रेजिग्नेशन लेटर जो है, तो मतलब थोड़ा सा अनक्लियर टाइप ही लग रहा है। मतलब खुद बोला है कि मेरे वैल्यूज और एथिक्स के साथ जो चीजें बैठती है वो एचडीएफसी बैंक में नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम रिजाइनिंग। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई गलत चीज एचडीएफसी बैंक में नहीं हो रही है। सो आई डू मतलब आई थिंक व्हेन कॉरपोरेट कॉरपोरेट्स जो होते हैं, मतलब आई थिंक वहाँ पे कॉरपोरेट या कॉरपोरेट पॉलिटिक्स या फिर आई थिंक राइवलरीज, आई थिंक ये उसका एक एग्जाम्पल सीधा सीधा नजर आ रहा है। दिस इज जस्ट अ गेस, वाइल्ड गेस, बिकॉज मतलब या तो अगर कुछ है तो वही फिर वो ये कंपनी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है,
या फिर मतलब कुछ नहीं है तो जैसे चल रही है चीजें चलती रहेंगी। ऑब्वियसली अगर सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडिया का सेकंड नंबर का लेंडर आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन ने यहाँ से मतलब अपनी पोजीशन से रिजाइन करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन से रिजाइन करना, तो आई थिंक दीज आर निगेटिव थिंग्स। बट पॉजिटिव यही है कि वो इमीडिएटली केकी मिस्त्री जी का अपॉइंटमेंट हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे 3 महीनों के लिए, एंड आरबीआई ने बोला है कि हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। तो दैट वाज अ रिलीफ एंड दैट्स वाई जो स्टॉक ऑलमोस्ट 60% से नीचे गया था वो ऊपर भी आया। बट ऑब्वियसली एक इंडेक्स हैवी वेट है, अगर वो गिरता है तो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है वो अदर मतलब उसी सेक्टर पे और इंडेक्स के लेवल पे होगा ही होगा। एंड ये तीसरा रीजन है आज जो एक बड़ा रीजन हम बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ होने की वजह से, हैवी वेट में सेल ऑफ होने की वजह से मार्केट भी यहाँ पे गिरा है। देन फोर्थ रीजन जो है वो है कल का फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन है। तो उन्होंने यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, तो उन्होंने जो पॉलिसी रेट्स थे वो अनचेंज्ड रखे हैं, और उनका कहना है कि इन्फ्लेशन इज नॉट कमिंग डाउन। और मेजर रीजन जो पॉलिटिकल टेंशंस चल रहा है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, एंड प्लस दूसरा रीजन उन्होंने दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फ्लिप फ्लॉप्स। सो ये कभी है कभी नहीं है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने चीजें मतलब कैंसिल करना, रिफंड की भी बातें चल रही है अभी कि रिफंड भी करना होगा। तो आई थिंक लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर, एंड दैट्स वाई जो पॉलिसी रेट्स है वो अनचेंज्ड रखे गए हैं 3.5 टू 3.75% के, और जो इन्फ्लेशन है वो हायर लेवल पे प्रोजेक्ट किया गया है। इवन अनएम्प्लॉयमेंट भी जो इशू है वो स्टेडी रहेगा ऐसा उनका कहना है। एंड द बिगेस्ट थिंग, अ सिंगल रिडक्शन इन बोरोइंग कॉस्ट दिस ईयर, यही उन्होंने बोला है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो मतलब उसी का नतीजा है जो यील्ड्स है। मतलब वो पांचवा रीजन था, बट आई थिंक वो रीजन ये है कि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है, दोज बॉन्ड यील्ड्स हैव गॉन अप। अगर हम 10 ईयर जिसे गिल्ड की बात करते हैं, सो फ्रॉम 4.2% दे इंच्ड अप टू 4.28%। इवन शॉर्ट टर्म यील्ड्स की भी बात अगर हम करते हैं, यानी कि 2 ईयर यील्ड्स, तो दैट पर्टिकुलर yield has also gone up by almost 10 basis points, 10 या 11 basis points से वो भी ऊपर चला गया है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा गिरा गिरा हुआ हमने देखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, आई थिंक हर जगह से निगेटिव न्यूज़ सामने आ रही है। सो इट रिमाइंड्स मी, मतलब पिछले जो मार्केट फॉल्स थे, कंसोलिडेशंस थे, आई थिंक इस तरीके की ही चीज़ें होती थी कि हर जगह से निगेटिव न्यूज़ सामने आती है। एंड देन लगता है कि यार सही में इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, इक्विटी में रिटर्न्स भी बन सकते हैं क्या। 18-18 महीने, 19 महीने अभी ऑलमोस्ट हो जाएंगे कि मार्केट में रिटर्न नहीं है। मतलब टाइम करेक्शन तो अच्छा खासा है ही, बट उसके ऊपर प्राइस करेक्शन भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देख के थोड़ा प्रेशर या रिस्क प्रोफाइल के क्वेश्चनर लोगों को याद आ सकते हैं। बट सजेशन यही रहेगा, आपको लग रहा होगा कि यार यही बोरिंग एडवाइस कैसे हर बार मिल सकती है इनसे, इन लोगों से। बट दैट इज द जिस्ट कि फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस फॉलो करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स व्हाई व्हेन एवर वी हैड डिस्कशंस, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स वगैरह है उनके साथ जब भी डिस्कशंस होते हैं, तो हम जो बोलते हैं कि 3 साल का जो पैसा है वो आपने कभी इक्विटी में डालना नहीं चाहिए। दीज आर द रीजंस कि वाई वी आर सजेस्टिंग कि 3 साल के नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वो पैसा इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। देयर इज गुड अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट कि आफ्टर गेटिंग गुड रिटर्न्स इन 2023 एंड 24 कैलेंडर ईयर्स, स्लगिशनेस या कंसोलिडेशन मार्केट्स के हो सकते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी शॉर्ट टर्म गोल्स है तो चांस लेके वो गोल्स अचीव नहीं किए जाते हैं। वो गोल्स अचीव करने के लिए श्योरिटी ही चाहिए जो आपको फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ही मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, 3 to 5 years हाइब्रिड एलोकेशंस ले सकते हो, 5 to 7 years लार्ज कैप एलोकेशंस ले सकते हो, 7 to 10 years फ्लेक्सी मल्टी कैप काइंड ऑफ एलोकेशंस आप ले सकते हो, 10+ years है तो ही आपने स्मॉल एंड मिड कैप के एलोकेशंस ऐड करनी चाहिए।
तो ये सारे फैक्टर्स आपने समझ के ही इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करनी चाहिए दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो मुंबई वासियों, 28 मार्च को जो सेशन है उसको अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।